क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन की हर सफलता, हर असफलता, हर खुशी और हर दुख, सब कुछ आपकी सोच पर निर्भर करता है? ऐसा माना जाता है कि हमारी सोच ही हमारे भविष्य को आकार देती है। चाहे आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनना चाहते हो या अपने जीवन में शांति पाना चाहते हो, इसकी शुरुआत एक ही जगह से होती है, आपकी मानसिकता से। कल्पना कीजिए, दो लोग एक ही परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। एक व्यक्ति हर कठिनाई में अवसर देखता है, जबकि दूसरा व्यक्ति उसी कठिनाई को देखकर डर जाता है। एक व्यक्ति संघर्ष को एक नई सीख मानता है, जबकि दूसरा उसे अपनी असफलता के डर से रुक जाते हैं। जबकि कुछ उसी असफलता से सीखते हैं और भी मजबूत बन जाते हैं। अंतर उनकी सोच में है, उनकी मानसिकता में है। दुनिया के सबसे सफल लोगों के पास पैसे, संसाधन या प्रतिभा से कहीं अधिक जो चीज उन्हें दूसरों से अलग करती है, वह है उनकी मानसिकता। इस ऑडियो बुक में हम मानसिकता की उस अनोखी दुनिया के बारे में बात करेंगे जो आपके जीवन को वह दिशा दे सकती है जो आप हमेशा से चाहते हैं। चाहे वो आपके करियर के लक्ष्य हों, वित्तीय सफलता, रिश्ते या व्यक्तिगत विकास, एक सही मानसिकता आपके जीवन के हर पहलू में चमत्कारी बदलाव ला सकती है। कल्पना कीजिए, मेटा से टस दे है या कर पहली है, टू बी दे 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 है, कर पहलू में चमत्कारी बदलाव ला सकती है। कल्पना कीजिए, इट विल मेक यू सो मच फास्टर एंड मच मोर एक्साइटेड एज यू आर इफ यू कुरबेर। आज से कुछ साल बाद आप अपने सपनों का जीवन जी रहे हैं। वह सभी चीजें जिनका आपने कभी सपना देखा था, वो आपके सामने हैं। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको अपनी सोच बदलनी होगी। वही सोच, वही मानसिकता इस ऑडियो बुक में आपके साथ साझा की जाएगी। हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अपने सोचने का तरीका बदल सकते हैं, आप अपनी सीमित मान्यताओं को कैसे पहचान सकते हैं और उनसे छुटकारा पा सकते हैं, और कैसे आप खुद को हर मुश्किल परिस्थिति का मुस्कुराकर सामना करने वाला इंसान बना सकते हैं। लेकिन सिर्फ जानने से कुछ नहीं होगा, इसे आपको अपने जीवन में लागू करना होगा। इसीलिए इस ऑडियो बुक में न केवल सिद्धांत और विचार शामिल हैं, बल्कि व्यावहारिक अभ्यास, चरण दर चरण तकनीक और सिद्ध रणनीतियां भी शामिल हैं जो आपकी मानसिकता को फिर से मजबूत करेंगी। हम आपको बताएंगे कि आप अपनी सोच को विकासोन्मुख कैसे बनाएं। चैलेंजिंग से लेकर ओपरा विनफ्रे तक, एलन मस्क से लेकर जेके रॉलिंग तक, सभी महान हस्तियों ने एक चीज में महारत हासिल की है, वह है उनकी मानसिकता की ताकत। उन्होंने सीखा कि असफलता को सफलता की सीढ़ी कैसे बनाया जाए, अस्वीकृति को प्रेरणा में कैसे बदलें और असफलताओं को अवसर में कैसे बदलें। आप भी ये सभी गुण विकसित कर सकते हैं, बस जरूरत है सही दिशा और सही मानसिकता की। और इस ऑडियो बुक में हम इसी बारे में बात करेंगे। हम आपको सही मानसिकता की ओर ले जाएंगे। हम आपको वह नजरिया देंगे जो आपको अपने जीवन की छोटी छोटी कठिनाइयों से लेकर बड़ी चुनौतियों तक हर चीज में अवसर देखने में मदद करेगा। इसलिए यदि आप वास्तव में अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में असाधारण बनना चाहते हैं, तो इस ऑडियो बुक को अंत तक जरूर सुनें। एक नई सोच, एक नई शुरुआत और एक नई सफलता के लिए आपका स्वागत है। यदि आप उन चुनिंदा लोगों में से एक हैं जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो अभी इस ऑडियो बुक को लाइक करें और कमेंट में लिखें, यही मेरा समय है। आइए मानसिकता के इस परिवर्तनकारी सफर को शुरू करें। तैयार हो जाइए, क्योंकि आप वह सब कुछ सीखने जा रहे हैं जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक सही मानसिकता में कितनी ताकत होती है? मानसिकता का मतलब है हमारे सोचने का तरीका। मानसिकता वह लेंस है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को देखते हैं। हमारा हर विचार, हर विश्वास और हर प्रतिक्रिया इसी मानसिकता से निकलती है। लेकिन सवाल यह है कि मानसिकता में इतनी ताकत कैसे होती है कि वह किसी की भी जिंदगी बदल सकती है। यह समझने के लिए कि मानसिकता आपके पूरे जीवन को कैसे बदल सकती है, हम कुछ वास्तविक जीवन के उदाहरणों, एक शक्तिशाली कहानी और व्यावहारिक समाधानों के माध्यम से इसकी गहराई में जाएंगे। दोस्तों, एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स की मानसिकता इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक अलग नजरिया किसी व्यक्ति को दुनिया के सबसे रचनात्मक और सफल लोगों में से एक बना सकता है। 1985 में जब जॉब्स को उनकी ही कंपनी से निकाल दिया गया, तो यह उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। यह स्थिति किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत दर्दनाक हो सकती थी, लेकिन जॉब्स ने इसे विफलता के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे एक नए अवसर के रूप में लिया। जॉब्स ने उस समय कहा था कि
इसने मुझे अपने जीवन के सबसे रचनात्मक समय में से एक में प्रवेश करने के लिए मुक्त कर दिया है। इसका मतलब है कि उन्होंने इस कठिन समय को एक अवसर के रूप में देखा और इस दृष्टिकोण ने उन्हें पिक्सर और नेक्स्ट जैसी प्रतिष्ठित कंपनियां बनाने में मदद की। आखिरकार एप्पल को भी समझ आ गया कि अपने दूरदर्शी नेता के बिना वे आगे नहीं बढ़ सकते और कुछ वर्षों के बाद जॉब्स को एप्पल में वापस बुला लिया गया। यही मानसिकता की ताकत है, यही वह सोच है जो असफलता को सफलता में बदल सकती है और यही वह मानसिकता है जो हम इस ऑडियो बुक में विकसित करने जा रहे हैं। दोस्तों, जीवन एक ऐसी यात्रा है जहां हमें हर कदम पर किसी न किसी चुनौती का सामना करना पड़ता है। कभी असफलताएं हमें रोकती हैं, कभी अस्वीकृतियां हमें हतोत्साहित करती हैं और कभी हमें ऐसा लगता है कि अब आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इन्हीं मुश्किलों से निकलकर महान ऊंचाइयों तक कैसे पहुंच जाते हैं? इसका उत्तर छिपा है मानसिकता में। आपने स्टीव जॉब्स का नाम सुना होगा। वह एप्पल कंपनी के को-फाउंडर थे। लेकिन क्या आपको पता है कि एक समय ऐसा आया जब उन्हें उसी कंपनी से निकाल दिया गया जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से बनाया था? अगर वो उस समय हार मान लेते तो शायद पिक्सर और एनिमेशन इंडस्ट्री में क्रांति लाने वाली अविश्वसनीय फिल्में कभी नहीं बनती। लेकिन उन्होंने इस असफलता को अपनी ताकत बनाया और दुनिया को दिखा दिया कि सही मानसिकता से हम किसी भी चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं। एक पुरानी कहानी है जो हमें मानसिकता की असली ताकत समझाती है। एक दिन एक दादाजी अपने पोते को जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ सिखा रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा, हमारे भीतर दो भेड़िए होते हैं। एक भेड़िया नकारात्मकता, भय, क्रोध और ईर्ष्या से भरा होता है। दूसरा भेड़िया सकारात्मकता, साहस, धैर्य और प्रेम से भरा होता है। ये दोनों भेड़िए हमारे अंदर हर वक्त आपस में लड़ते रहते हैं। पोते ने थोड़ी देर सोचा और फिर पूछा, दादाजी, आखिर जीतता कौन है? दादाजी मुस्कुराए और बोले, जिसे तुम भोजन देते हो वही भेड़िया जीत। ये कहानी हमें बताती है कि हमारी सोच कैसी होगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस विचार को प्राथमिकता देते हैं। यदि हम डर, असुरक्षा और नकारात्मकता को पालते रहेंगे तो वे हमारी जिंदगी पर हावी हो जाएंगे। लेकिन अगर हम आशावाद, साहस और आत्मविश्वास को बढ़ावा देंगे तो वही हमारी वास्तविकता बन जाएगी। दोस्तों, हमारी मानसिकता दो प्रकार की होती है, निश्चित मानसिकता और विकास मानसिकता। माइनस पिटली प्रिफ निश्चित मानसिकता वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं और योग्यताएं जन्मजात हैं और वे बदल नहीं सकती। वे चुनौतियों से बचते हैं, असफलता को अपनी कमजोरी मानते हैं और आलोचना से डरते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई मानता है कि वो गणित में कमजोर है तो वो कभी इसे सुधारने की कोशिश नहीं करेगा। अगर उसे कोई नया कौशल सीखने को कहा जाए तो वो कहेगा, यह मेरे बस की बात नहीं है। दो प्री विकास मानसिकता वाले लोग मानते हैं कि लगातार प्रयास और सही दृष्टिकोण से वे किसी भी कौशल को सीख सकते हैं और किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। वे असफलताओं से सीखते हैं, चुनौतियों का स्वागत करते हैं और हर दिन खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। माइकल जॉर्डन, जो बास्केटबॉल के महानतम खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं, उन्हें उनकी स्कूल टीम से निकाल दिया गया था। अगर उनकी निश्चित मानसिकता होती तो वह मान लेते कि वह बास्केटबॉल के लिए बने ही नहीं हैं। लेकिन उनकी विकास मानसिकता होती तो वह बास्केटबॉल के लिए बने ही नहीं हैं। लेकिन उनकी विकास मानसिकता होती तो वह बास्केटबॉल के लिए बने ही नहीं हैं। ने उन्हें लगातार मेहनत करने के लिए प्रेरित किया और आज उन्हें एक लीजेंड के रूप में देखा जाता है। अब सवाल ये है, आप अपनी मानसिकता को निश्चित से विकास मानसिकता में कैसे बदल सकते हैं? निश्चित मानसिकता को विकास मानसिकता में इस प्रकार बदल सकते हैं। नंबर 1, असफलता को सीखने का अवसर माने। जब भी आप किसी काम में असफल हों तो उसे एक संकेत माने कि आपको और मेहनत करने की जरूरत है। हार को अपने आत्मसम्मान से जोड़कर न देखें, बल्कि उसे एक सीढ़ी की तरह देखें जो आपको ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। नंबर 4, अपने लक्ष्यों को सीखने पर केंद्रित करें। यदि आप सिर्फ मैं टॉप स्कोरर बनना चाहता हूं सोचेंगे तो असफल होने पर निराशा होगी। लेकिन अगर आप मुझे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है सोचेंगे तो आप हर दिन कुछ नया सीखने का आनंद लेंगे। और नंबर 3, आलोचना को व्यक्तिगत हमला न माने। अगर कोई आपकी गलतियों की ओर इशारा करता है तो इसे एक अवसर के रूप में देखें। आलोचना का स्वागत करें और उसे बेहतर बनने के लिए इस्तेमाल करें। लगातार नई चीजें सीखें, नए कौशल सीखने और अपने दिमाग को खोलने से हमारी मानसिकता खुद विकासशील बनती है। स्मॉल। नंबर 5, स्मॉल खुद से कहें, अभी नहीं लेकिन जल्द ही। अगर आप किसी चीज में अच्छे नहीं हैं तो यह मत सोचें कि आप कभी अच्छे नहीं हो सकते। खुद से कहें, मैं अभी इसमें अच्छा नहीं हूं
लेकिन अभ्यास से मैं बेहतर हो सकता हूं। अगर हम असली जिंदगी में उदाहरण देखें तो केएफसी के संस्थापक कर्नल सैंडर्स की कहानी बेहद प्रेरणादायक है। उन्होंने 65 साल की उम्र में अपने व्यवसाय की शुरुआत की, जब उनके पास सिर्फ एक तली हुई चिकन की रेसिपी थी। वह अपनी रेसिपी बेचने के लिए सैकड़ों रेस्तरां के दरवाजे खटखटाते रहे, लेकिन 1000 से अधिक बार अस्वीकृति मिली। सोचिए, अगर उनकी निश्चित मानसिकता होती तो वह पहले या दूसरे रिजेक्शन के बाद ही हार मान लेते। लेकिन उनकी विकास मानसिकता ने उन्हें लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और आखिरकार एक रेस्तरां ने उनकी रेसिपी को स्वीकार कर लिया। वही रेसिपी आज दुनिया भर में केएफसी के रूप में मशहूर है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग असफलताओं के बावजूद उठ खड़े होते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी बाधाओं से ही हार मान लेते हैं? इसका उत्तर छिपा है हमारे सोचने के तरीके में, हमारी मानसिकता में। जीवन में सफल होने के लिए केवल प्रतिभा या संसाधन ही नहीं, बल्कि सही मानसिकता की भी जरूरत होती है। और यही मानसिकता हमें असफलताओं से सीखने, आगे बढ़ने और अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने में मदद करती है। इसे ही कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट। आज हम विस्तार से समझेंगे कि यह ग्रोथ माइंडसेट क्या है, इसे कैसे अपनाया जाए और कैसे यह हमारी जिंदगी बदल सकता है। असफलता को सीखने का अवसर माने। अक्सर जब हम किसी चीज में असफल होते हैं तो हम खुद को कोसने लगते हैं, अपनी कमियों पर पछताते हैं और कई बार तो कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि असफलता कोई आखिरी पड़ाव नहीं, बल्कि सीखने का सबसे बेहतरीन अवसर होती है। जरा माइकल जॉर्डन को देखिए, दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक। लेकिन क्या आपको पता है कि उन्हें उनके स्कूल टीम से निकाल दिया गया था? उस वक्त अगर वो हार मान लेते तो शायद दुनिया कभी उन्हें एक महान खिलाड़ी के रूप में नहीं देख पाती। लेकिन उन्होंने इस असफलता को अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने खुद से पूछा, इस अनुभव से मैं क्या सीख सकता हूं? और फिर उन्होंने खुद को सुधारने में अपना सब कुछ लगा दिया। यही माइंडसेट हमें भी अपनाना है। अगली बार जब आप किसी चीज में असफल हों तो खुद से एक सवाल पूछें, इससे मैंने क्या सीखा? और फिर उस सीख को अपने अगले प्रयास में इस्तेमाल करें। असफलता केवल तब तक असफलता है जब तक आप उससे सीखते नहीं। सकारात्मक आत्मचर्चा की ताकत। हम में से ज्यादातर लोग अपनी सबसे बड़ी आलोचना खुद ही करते हैं। मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं होगा, मैं इसमें अच्छा नहीं हूं। ये शब्द हमारी मानसिकता को कमजोर कर देते हैं। लेकिन अगर हम इसे बदल दें, अगर हम अपने आप से कहें, अभी नहीं, लेकिन मैं सीख सकता हूं, मैं सुधार कर सकता हूं, मैं बेहतर बन सकता हूं, तो क्या होगा? साइकोलॉजी रिसर्च के अनुसार जो लोग अपनी खुद की सकारात्मक बातें करते हैं वे चुनौतियों को बेहतर तरीके से संभाल पाते हैं। इसलिए जब भी आप अपने बारे में नकारात्मक सोचें, उसे तुरंत सकारात्मक में बदलें। जब आप खुद से प्यार से बात करेंगे, तभी आप अपनी क्षमता को पूरी तरह से महसूस कर पाएंगे। सीखने उन्मुख लक्ष्य निर्धारित करें। अक्सर हम लक्ष्य इस आधार पर तय करते हैं कि हमें क्या हासिल करना है, लेकिन सही मानसिकता विकसित करने के लिए हमें सीखने उन्मुख लक्ष्य बनाने चाहिए। अगर आप ये सोचें कि मुझे सबसे अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना है, तो ये लक्ष्य आपको निराश कर सकता है, क्योंकि आप तुरंत सबसे अच्छे नहीं बन सकते। लेकिन अगर आप कहें, मुझे हर दिन अपने पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स में सुधार करना है, तो ये एक सीखने उन्मुख लक्ष्य होगा जो आपको धीरे धीरे बेहतरी की ओर ले जाएगा। ये माइंडसेट आपको आगे बढ़ने की ऊर्जा देता है और आपको परिणामों की जगह प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। फीडबैक को उपहार समझें। क्या आपको कभी किसी ने आपकी गलतियां बताई हैं? उस वक्त आपको कैसा लगा? गुस्सा आया, बुरा लगा, या आपने उस फीडबैक को अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया? जो लोग ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं वे फीडबैक को एक आलोचना के रूप में नहीं, बल्कि एक उपहार के रूप में देखते हैं। जब कोई आपकी गलतियां बताता है तो वह आपको सुधारने का अवसर दे रहा होता है। अगर आप इसे खुले दिल से स्वीकार करेंगे तो आप तेजी से आगे बढ़ेंगे। प्रयास को महत्व दें। हम अक्सर सफलता को अंतिम परिणाम से मापते हैं, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट का असली रहस्य यह है कि हम प्रयास को ही सफलता माने। जरा सोचिए, एक बच्चा जब चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है? अगर वो हर बार गिरकर यह सोच ले कि मैं चलने के लिए बना ही नहीं हूं, तो क्या वो कभी चल पाएगा? नहीं,
वह गिरता है, उठता है, फिर से कोशिश करता है और आखिरकार चलने लगता है। यही जीवन का भी नियम है। हमें अपने प्रयासों की सराहना करनी चाहिए, भले ही अभी परिणाम न मिले। जब हम हर छोटे प्रयास को भी महत्वपूर्ण समझने लगेंगे, तब हमें सफलता की राह में आनंद भी आने लगेगा। राहुल की कहानी, ग्रोथ माइंडसेट की ताकत। राहुल एक छोटे से शहर में पला बढ़ा लड़का था, जिसके सपने बड़े थे। उसने एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाने का सपना देखा, लेकिन जब वह अपना पहला इंटरव्यू देने गया तो उसे रिजेक्शन मिला। उसे लगा कि शायद वह इस लायक ही नहीं है। लेकिन फिर उसने अपनी सोच बदली। उसने खुद से सवाल किया, मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे मैं अगली बार बेहतर बन सकूं? उसने अपने संचार कौशल पर काम किया, इंटरव्यू की तैयारी की और हर दिन अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाए। 6 महीने बाद जब उसने फिर से इंटरव्यू दिया तो उसे नौकरी मिल गई। अगर राहुल अपनी पहली असफलता को अपनी हार मान लेता तो शायद वह कभी सफल नहीं हो पाता, लेकिन उसने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया और यही बदलाव उसकी सफलता की कुंजी बना। थॉमस एडिसन का नाम तो आपने सुना ही होगा। उन्होंने हजारों बार असफलताओं के बावजूद बिजली का बल्ब बनाया। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें कैसा महसूस होता है कि वे इतनी बार असफल हुए, तो उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। यह है असली ग्रोथ माइंडसेट। हर असफलता को एक सीखने के मौके के रूप में देखें। जब आप यह माइंडसेट अपनाएंगे तो आपको जीवन में कोई भी बाधा रोक नहीं पाएगी। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी रुकावट हमारी खुद की सोच होती है? हम जितना अपने दिमाग को सीमित रखते हैं, उतना ही हमारे अवसर भी सीमित हो जाते हैं। लेकिन अगर हम अपनी मानसिकता को बदल दें, तो हमारी पूरी दुनिया बदल सकती है। अब सबसे पहला कदम है खुद से बातचीत को बदलना। हम में से कितने लोग हैं जो खुद से बातें करते समय नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? मैं ये नहीं कर सकता, मुझे ये नहीं आता, मेरी किस्मत खराब है। ऐसे विचार हमें अंधकार में धकेल देते हैं। लेकिन सोचिए, अगर यही वाक्य आप पलट दें, अगर आप खुद से कहें, मैं ये सीख सकता हूं, मुझे इस समस्या से क्या नया सीखने को मिला, मेरी मेहनत मेरी किस्मत बना सकती है, तो क्या होगा? इसका सीधा असर आपके दिमाग पर पड़ेगा और आप अपनी संभावनाओं को और बड़ा देख पाएंगे। मान लीजिए आप किसी परीक्षा में असफल हो जाते हैं। एक आम मानसिकता कहेगी, मैं फेल हो गया, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। लेकिन एक ग्रोथ माइंडसेट कहेगा, इस बार मैंने क्या गलत किया, मुझे कहां सुधार करने की जरूरत है, अगली बार मैं कैसे बेहतर कर सकता हूं? जब आप इस तरीके से सोचते हैं तो आप हार नहीं मानते, बल्कि एक रणनीति बनाते हैं और यही रणनीति आपको सफलता की ओर ले जाती है। दूसरा कदम है चुनौतियों को स्वीकार करना। हर सफलता के पीछे संघर्ष छिपा होता है, लेकिन यह संघर्ष हमें बनाता है या तोड़ता है, ये इस पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे देखते हैं। जब कोई कठिनाई आती है तो हम घबरा जाते हैं, उसे एक दीवार समझते हैं, लेकिन असल में हर चुनौती एक नया अवसर होती है। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन ने हर असफल प्रयोग के बाद हार मान ली होती, तो क्या आज हम बिजली के बल्ब का इस्तेमाल कर पाते? नहीं। उन्होंने अपनी हर असफलता को एक सबक के रूप में लिया और अंततः सफलता हासिल की। इसी तरह जब आपको ऑफिस में कोई मुश्किल प्रोजेक्ट मिलता है या कोई नया काम दिया जाता है जो आपको कठिन लगता है, तो घबराने के बजाय इसे सीखने का अवसर समझें। जब आप इस मानसिकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं पाएगी। तीसरा कदम है सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना। हम जिस वातावरण में रहते हैं वही हमारी सोच को प्रभावित करता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो हर समय नकारात्मक बातें करते हैं, जो सिर्फ समस्याओं पर ध्यान देते हैं और कभी समाधान नहीं ढूंढते, तो आपकी मानसिकता भी वैसी ही बन जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो आपको प्रेरित करते हैं, जो आपको आगे बढ़ने की सलाह देते हैं, तो आपकी सोच भी वैसे ही सकारात्मक बन जाएगी। ड्वेन द रॉक जॉनसन का उदाहरण लीजिए। उनके शुरुआती जीवन में बहुत संघर्ष था, लेकिन उन्होंने खुद को ऐसे लोगों के बीच रखा जो उन्हें मोटिवेट करते थे। उन्होंने अपनी मेहनत से खुद को साबित किया और आज वह दुनिया के सबसे सफल लोगों में गिने जाते हैं। तो सवाल यह है कि आप किस तरह के लोगों के साथ समय बिता रहे हैं? क्या वे लोग आपको प्रेरित करते हैं या आपको नीचे गिराते हैं? सही संगत चुनना आपकी मानसिकता बदलने का एक बड़ा कदम हो सकता है। अगला कदम है लगातार कार्रवाई करना। सोचने से कुछ नहीं बदलता, असली बदलाव तब आता है जब आप अपने विचारों को कार्य में बदलते हैं। हर महान व्यक्ति की सफलता का एक ही राज है, एक्शन। जेफ बेजोस को देखिए, उन्होंने बस अमेज़न के बारे में सोचा ही नहीं, बल्कि हर दिन उस पर काम किया।
वे लगातार छोटे छोटे कदम उठाते गए और उनकी यही निरंतरता उन्हें आज इस मुकाम तक ले आई। इसका मतलब है कि अगर आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो सिर्फ सपना देखने से कुछ नहीं होगा। आपको हर दिन उस लक्ष्य के लिए कुछ न कुछ करना होगा। आपको अपने प्लान को एक्शन में बदलना होगा। जब तक आप कदम नहीं बढ़ाएंगे तब तक आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। दोस्तों, मानसिकता बदलना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक सतत प्रक्रिया है। लेकिन जब आप इसे अपनाते हैं तो आपको अपने जीवन की समस्याओं का समाधान खुद ब खुद मिलने लगता है। जिस तरह राहुल ने अपनी सोच बदली और अपने छोटे से बिजनेस को एक बड़ा ब्रांड बना दिया, जिस तरह एडिसन ने हर असफलता से सीखा, उसी तरह आप भी अपनी सोच को बदलकर सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। और यही नहीं, अगर आप सच में अपने जीवन को पूरी तरह बदलना चाहते हैं तो एक और शक्तिशाली तकनीक है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन एक ऐसा टूल है जो आपके अवचेतन मन को आपके सपनों की ओर ले जाता है। जब आप अपने सपनों को पहले से ही सच होते हुए देखना शुरू कर देते हैं तो आपका दिमाग और शरीर उसी दिशा में काम करने लगते हैं। यह ऐसा है जैसे आप अपने भविष्य को एक फिल्म की तरह देख रहे हो, जहां आप अपने लक्ष्य को पहले ही हासिल कर चुके हैं। सोचिए, आप अपनी सफलता की कल्पना कर रहे हैं, आप अपने दफ्तर में हैं, आपकी टीम आपकी सराहना कर रही है, आपके बैंक अकाउंट में लाखों रुपए हैं, आप एक लग्जरी कार चला रहे हैं। जब आप इसे अपने मन में बार बार देखते हैं तो आपका मस्तिष्क इसे सच मानने लगता है और आपकी ऊर्जा उसी दिशा में केंद्रित हो जाती है। तो दोस्तों, आज ही से विजुअलाइजेशन शुरू करें। अपनी मानसिकता को बदलें, अपने शब्दों को बदलें, अपने विचारों को बदलें और देखिए कैसे आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। क्योंकि याद रखिए, आपके दिमाग की शक्ति अनंत है, बस उसे सही दिशा देने की जरूरत है। दोस्तों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि सिर्फ अपने दिमाग में किसी चीज की कल्पना करके आप उसे वास्तविकता में बदल सकते हैं? यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक तकनीक है जिसे विजुअलाइजेशन कहते हैं। चलिए, मैं आपको एक बेहद प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी है जिम कैरी की, जो आज हॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा था जब उनके पास कुछ भी नहीं था, न पैसा, न पहचान, न कोई सुनहरा भविष्य। उस दौर में जब वे संघर्ष कर रहे थे, उन्होंने अपने भविष्य की एक स्पष्ट तस्वीर अपने मन में बनाई। उन्होंने अपने लिए एक $10 मिलियन का चेक लिखा और अपनी जेब में रख लिया। हर दिन वे इसे देखते और खुद से कहते, एक दिन मैं इसे रियलिटी में बदलूंगा। उन्होंने अपनी कल्पना में खुद को एक सफल अभिनेता के रूप में देखा। वे महसूस करने लगे कि वे पहले ही उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं। समय बीता, लेकिन उनका यकीन और मेहनत बनी रही। और फिर 1993 में जब उन्हें डम्ब एंड डम्बर फिल्म के लिए $10 मिलियन की पेमेंट मिली, तब उन्हें याद आया कि यह वही रकम है जिसे उन्होंने वर्षों पहले अपनी कल्पना में देखा था। यह सिर्फ एक संयोग नहीं था, यह उनकी विजुअलाइजेशन का परिणाम था। यह कहानी हमें एक गहरा संदेश देती है। विजुअलाइजेशन सिर्फ सोचने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आपके अवचेतन मन को उस दिशा में ढालने का तरीका है जिससे आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकें। विजुअलाइजेशन कैसे काम करता है? हमारा दिमाग बहुत शक्तिशाली है। जब हम किसी चीज की बार बार कल्पना करते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है। हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारी सोच, हमारे निर्णय और हमारे कार्य उसी लक्ष्य की ओर बढ़ने लगते हैं। मान लीजिए कि आप एक सफल उद्यमी बनना चाहते हैं। अगर आप हर दिन खुद को एक बिजनेस टाइकून की तरह देखते हैं, अपने ऑफिस में बैठे हुए बड़े बड़े सौदे करते हुए, लोगों को प्रभावित करते हुए, तो आपका दिमाग इस सपने को वास्तविकता में बदलने के लिए हर संभव रास्ता खोजने लगेगा। विजुअलाइजेशन का असली जादू तभी काम करता है जब हम इसे अपनी भावनाओं के साथ जोड़ते हैं। जब आप किसी चीज की कल्पना करते हैं तो सिर्फ उसे देखने भर से काम नहीं चलेगा, आपको उसे महसूस भी करना होगा। अब मैं आपको एक व्यवहारिक एक्सरसाइज बताता हूं जिससे आप विजुअलाइजेशन तकनीक को अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। नंबर ओ पार्टी पीरियड। सबसे पहले किसी शांत जगह पर बैठ जाइए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। नंबर 250p, अब अपने लक्ष्य की कल्पना कीजिए, चाहे वह वित्तीय स्वतंत्रता हो, एक बड़ा बिजनेस हो या कोई और सपना। नंबर 250p, उस लक्ष्य को अपने सामने सजीव रूप में देखें। मान लीजिए आपका सपना एक बड़ी कंपनी का मालिक बनना है, तो कल्पना करें कि आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, अपनी टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, बड़े बड़े निर्णय ले रहे हैं। नंबर 250p, नंबर 450p, आप इस कल्पना को अपनी भावनाओं से जोड़ें। सोचिए कि जब आप ये हासिल कर लेंगे तो आपको कैसा महसूस होगा। वो खुशी, वो गर्व, वो आत्मविश्वास, इन भावनाओं को गहराई से महसूस करें। नंबर 59,
प्रीत इस अभ्यास को रोज रात सोने से पहले और सुबह उठने के बाद करें। लगातार इसे करने से आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगेगा और आपके विचारों को कार्यों में बदलने लगेगा। यह समझना जरूरी है कि सिर्फ कल्पना करने से कुछ नहीं बदलता, आपको उसके लिए लगातार एक्शन भी लेना होगा। विजुअलाइजेशन आपके दिमाग में वो नींव रखता है जिस पर आपको अपने सपनों की इमारत खड़ी करनी होती है। हर दिन अपने सपनों की इमारत खड़ी करनी होती है। हर दिन अपने सपनों की इमारत खड़ी करनी होती है। हर दिन अपनी सपनों की इमारत खड़ी करनी होती है। हर दिन अपनी सपनों की इमारत खड़ी करनी होती है, हर दिन। लेकिन उसके लिए मेहनत भी करें। अपने लक्ष्य की दिशा में छोटे छोटे कदम उठाते रहें। जब आप अपने दिमाग को सही दिशा में प्रोग्राम कर देते हैं तो आपका अवचेतन मन भी आपको उसी रास्ते पर ले जाने के लिए प्रेरित करने लगता है। दोस्तों, आपका अवचेतन मन आपका सबसे बड़ा साथी बन सकता है, बस आपको इसे सही तरीके से प्रशिक्षित करना होगा। विजुअलाइजेशन केवल एक मानसिक व्यायाम नहीं है, बल्कि यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपके विचारों, कार्यों और भावनाओं को आपके लक्ष्यों के साथ संरेखित करता है। आज ही अपनी सफलता की कल्पना करना शुरू कर दीजिए। जब आप इसे अपनी आंखों के सामने देखेंगे तो आपका मन और कर्म स्वतः ही इसे सच करने के लिए काम करने लगेंगे। याद रखें, पहले आपको अपने सपनों को देखना होगा, फिर महसूस करना होगा और फिर उन पर काम करना होगा। और जब ये तीनों चीजें एक साथ होती हैं तो सफलता आपके कदम चूमने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, अगर आप सच में अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी मानसिकता को बदलना होगा। सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि सही सोच, सही रणनीति और हार न मानने के जज्बे से मिलती है। अगर आप अपने सपनों को हकीकत बनते देखना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि आप खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार करें। यही कारण है कि हमने आपके लिए विशेष ऑडियो बुक्स तैयार की हैं, जिन्हें सुनकर आप अपने भीतर नई ऊर्जा और प्रेरणा महसूस करेंगे। लिंक विवरण में है, इन्हें जरूर देखें। कभी हार न मानने की मानसिकता ही वह सबसे बड़ा गुण है जो एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देता है। जब आप अपने सफर में बार बार गिरते हैं तभी असली ताकत की पहचान होती है। हमारी जिंदगी में असफलताएं और बाधाएं हमेशा आएंगी, लेकिन असली सवाल यह है कि हम इनसे कैसे निपटते हैं। क्या हम पहली ही नाकामी पर हार मान लेते हैं या फिर उसे सीखने का अवसर मानकर और मजबूत बनकर खड़े होते हैं? हर महान इंसान की कहानी में एक चीज जरूर होती है, रेजिलियंस और पैशन। यह दो गुण किसी भी असफलता को सफलता में बदल सकते हैं। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर आप हार नहीं मानते तो अंत में जीत आपकी ही होगी। कल्पना कीजिए, अगर थॉमस एडिसन ने अपने प्रयोगों के दौरान हार मान ली होती तो क्या आज हमारे पास बिजली का बल्ब होता? एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने के लिए 10,000 से अधिक असफल प्रयास किए। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने हार क्यों नहीं मानी तो उनका जवाब था, मैंने हार नहीं मानी, मैंने बस 10,000 तरीके खोजे कि यह काम क्यों नहीं करता। एडिसन की यही यात्रा हमें सिखाती है कि लचीलापन केवल गिरने से बचने का नाम नहीं है, बल्कि गिरकर बार बार उठने की हिम्मत रखने का नाम है। एक और बेहतरीन उदाहरण है माइकल जॉर्डन का। आज वह बास्केटबॉल के महानतम खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने शुरुआती स्कूल के दिनों में उन्हें उनकी स्कूल बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था। यह उनके लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने दोगुनी मेहनत की, खुद को निखारा और अपनी तकनीक में सुधार किया। माइकल जॉर्डन खुद कहते हैं, मैंने अपने करियर में 9,000 से अधिक शॉट मिस किए, मैं 300 से अधिक गेम हार चुका, 26 बार मुझ पर गेम जीतने का भरोसा किया गया और मैं असफल हो गया। मैं अपने जीवन में बार बार असफल हुआ हूं और इसी कारण मैं सफल हूं। ये वही मानसिकता है जो किसी को भी चैंपियन बनाती है। हर असफलता एक नया सबक लेकर आती है, बस हमें उससे सीखकर आगे बढ़ते रहना होता है। अब सवाल उठता है कि इस अटूट मानसिकता को अपने जीवन में कैसे लाया जाए, कैसे हम भी अपनी नाकामियों को अपनी ताकत बना सकते हैं। आइए कुछ व्यवहारिक उपायों को अपनाकर इसे संभव बनाते हैं। असफलताओं को गले लगाइए और उनसे सीखिए। हर असफलता को एक बंद दरवाजे के रूप में नहीं, बल्कि एक नई अवसर के रूप में देखें। जब भी आप असफल हों, खुद से पूछें, इससे मुझे क्या सीखने को मिला? सकारात्मक आत्मचर्चा करें। कठिन समय में खुद से सकारात्मक बातें करें। खुद को यह याद दिलाते रहें कि यह सिर्फ एक पड़ाव है, आखिरी मंजिल नहीं। आत्मचर्चा से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपको खुद पर भरोसा होता है। बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ें। कभी कभी कोई बड़ा लक्ष्य मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर उसे छोटे हिस्सों में बांट लिया जाए तो वह अचीवेबल लगने लगता है। हर छोटे मील के पत्थर का जश्न मनाएं और धीरे धीरे आगे बढ़ें।
प्रेरणादायक कहानियां पढ़ें और सही संगति में रहें। जो लोग आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, उनके साथ अधिक समय बिताएं। जैसा कि एक प्रसिद्ध कहावत है, आप उन्हीं 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे अधिक समय बिताते हैं। इसलिए अपने आसपास सकारात्मक लोगों को रखें, धैर्य रखें और निरंतर प्रयास करें। कोई भी सफलता रातों रात नहीं मिलती। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करें और लगातार मेहनत जारी रखें। छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़ी उपलब्धि में बदलते हैं। अगर आप इन छोटे छोटे बदलावों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप भी कभी हार न मानने वाली मानसिकता विकसित कर सकते हैं। और जब यह मानसिकता आपकी आदत बन जाएगी तो आप जीवन के हर क्षेत्र में सफल होंगे। दोस्तों, महानता वही प्राप्त करता है जो कभी हार नहीं मानता। जीवन में असफलताएं आएंगी, ठोकरें लगेंगी, लेकिन असली विजेता वही होता है जो हर बार गिरकर फिर से उठ खड़ा होता है। थॉमस एडिसन से लेकर माइकल जॉर्डन तक हर सफल इंसान की कहानी में एक बात समान होती है, उनकी कभी हार न मानने वाली सोच। जब तक आप खुद हार नहीं मानते, तब तक आपको कोई नहीं हरा सकता। तो अगली बार जब भी आपको लगे कि आप हार रहे हैं, खुद से एक ही सवाल पूछिए, क्या मैं अपने सपनों को इतनी आसानी से छोड़ने को तैयार हूं? अगर जवाब नहीं है तो फिर उठिए, खुद को संभालिए और एक बार फिर पूरी ताकत के साथ आगे बढ़िए। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही एक और शानदार ऑडियो बुक लेकर आएंगे जो आपके सपनों को पूरा करने में मदद करेगी और हमें फाइनेंशियल फ्री बनाएगी।